आइए और आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं पार्ट 3 हिंदी का, जो हम लोग का बेस्ड होगा अलंकार पे। अलंकार, सबसे पहली बात कौन कौन से आपको अलंकार पढ़ने हैं, आपके बोर्ड के लिए रेलिवेंट कौन कौन से, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिभाषा और उदाहरण। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान, ये अलंकार आपको पढ़ने हैं, जिसमें से कई आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे आई थिंक। अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग आज इसको फिर से पढ़ेंगे। तो मेनली कौन कौन से पढ़ने आप? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान, ये अलंकार हम लोग को पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति मतलब वो बार बार आता है, एक ही शब्द इस लाइन में बार बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है ना, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी, घोर घाम हिम वारी बयारी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, राइट। आइए नेक्स्ट चलते हैं यमक अलंकार पे। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो लेकिन उसका अर्थ जो हो वो अलग अलग हो, शब्द एक या एक से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ जो हो वो लेकिन सेम ना हो, वो अलग अलग हो, तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वो यमक अलंकार होता है। जैसे आपने वो एग्जाम्पल आपने सुना होगा, काली घटा का घमंडल घटा, काली घटा का घमंडल घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, काली घटा का घमंडल घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यो पाए बौराए जगवा खाए बौराए, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तीसरा बात करते हैं श्लेष अलंकार। जब एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई हो, मतलब यूज तो एक ही बार हुआ है, प्रयोग एक ही बार हुआ है, मतलब एक शब्द बिना आवृत्ति के एक से अधिक अर्थ हो, यूज एक ही बार हुआ, प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन उसके अर्थ एक से अलग निकल रहे हैं, उस लाइन में एक से ज़्यादा अगर उसके अर्थ निकल रहे हैं तो हम कहेंगे वहाँ पे कौन सा अलंकार है? वहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ जो आखिरी में पानी शब्द आया है उसका 3 अलग अलग अर्थ है। जैसे मोती चमक के लिए, मानुष मनुष्य के लिए और चून मतलब आटा जल के लिए, तो 3 अलग अलग अर्थ हो गए। शब्द रिपीट नहीं हुआ लेकिन उसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार लग रहा है? श्लेष अलंकार लग रहा है। बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा क्या होता है? एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आइए फिर से चलते हम लोग उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? समान धर्म के आधार पे जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, समान गुण धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल, हरिपद कोमल कमल से,
बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हरिपद कोमल कमल से। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। फिर से ध्यान लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये रूपक का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ जो अलंकार होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपका बहुत पुराना एग्जाम्पल आपको लर्न होना चाहिए। सोहत ओढ़े पीठ पटुश्याम सलोने गात मनव नील मनु शैल पर, मनव नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है जो आपको उम्मीद है लर्न भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं संदेह अलंकार। संदेह क्या होता है? जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो। जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो, कब? किंतु निश्चय ज्ञान न हो। ज्ञान निश्चय नहीं है, डाउट है, हो सकता है नहीं हो सकता है, इस बात का संदेह है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, भाई संदेह का उदाहरण भी तो चाहिए, तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आई रिपीट, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये आपको एग्जाम्पल लर्न करना होगा। संदेह के बाद हमारे पास आखिरी अलंकार है भ्रांतिमान। जहाँ समानता के कारण एक जैसा लग रहा है, दोनों एक जैसा लग रहा है, समानता के कारण भ्रम की वजह से उपमेय में उपमान का निश्चय ज्ञान होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ज्ञान है, निश्चय भी है, लेकिन भ्रांति हो रही है, मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा, तो उस कंफ्यूजन जहाँ पे होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार लग जाता है। अर्थात वस्तु में समानता होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जहाँ वस्तु में समानता होने के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए एक एग्जाम्पल आपकी बुक का देख लेते हैं, सरल सा। हमें संदेह अलंकार नहीं चाहिए, हमें भ्रांतिमान अलंकार चाहिए। तो कोई सिंपल सा हमें चाहिए। बाकी सब तो नॉर्मल हैं, एक आपका सिर्फ भ्रांतिमान थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। आपकी बुक में जो है ये एक बार उसी को ले लेते हैं। कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जान अशोक अमार सिय हरिस उठकर गहेव। कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जान अशोक अमार सिय हरस उठकर गहेव। ये आपका एक भ्रांतिमान अलंकार का एग्जाम्पल है। और आपकी एक और बुक में भ्रांतिमान का मुझे दिख रहा है, बिल बिचारी प्रभु सन लग्यो नाग सुंड में व्याल। बिल विचारी प्रभु सन लग्यो नाग सुंड में व्याल, ताहु कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। ये भी आपका जो है भ्रांतिमान का एग्जाम्पल है। तो आप कोई भी ये नहीं लर्न होता है, आप और बुक से या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं।
लेकिन अल्टीमेटली आपको इतना करना ही होगा। जो हमारे अलंकार हैं वो इतने ही हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान। ये आपका रस छंद अलंकार का टॉपिक पूरा होता है। और इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आगे कुछ नया होगा। आई थिंक मैं शायद प्रूफ पढ़ाऊँ या फिर पोएट्री स्टार्ट करूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा। रस छंद अलंकार कितने मार्क्स के आते हैं, तो मार्क्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे नंबर में आपके नंबर कटेंगे नहीं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जिससे आप हिंदी में अच्छा गेन कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो बड़े नंबर के आंसर्स हैं उसको ऑप्ट करने से पहले आप ये छोटे छोटे नंबर के आंसर्स ऑप्ट कर लें, जिससे आप श्योर हो जाएं कि हाँ भाई इतने नंबर तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।